हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज डैम। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स अराउंड अस, पेड़ पौधे हमारे आसपास। ठीक है, तो ये प्लांट है, प्लांट जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, यहाँ है पार्ट्स ऑफ प्लांट। जिसका हमारी बॉडी के अंदर काफी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, नोज। ठीक है, उसी तरीके से जो प्लांट होता है ना, उसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट हमारा मिट्टी के अंदर होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, उस पार्ट को हम रूट सिस्टम कहते हैं। ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है? रूट सिस्टम। ओके, रूट सिस्टम। ये पार्ट हमारा रूट सिस्टम कहलाता है। एंड जो ग्राउंड से ऊपर का पार्ट होता है, वो पूरा पार्ट हमारा शूट सिस्टम कहलाता है। ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। इस शूट से जो ये शूट सिस्टम होता है, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। जैसे ये लीव्स, लीव्स आती है। ओके, फ्रूट्स, फ्रूट्स आता है। फ्लावर, फ्लावर्स आते हैं। स्टेम आते हैं। ठीक है, तो हमारे सूट सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड स्टेम। ठीक है, अब जो फ्रूट के जो पार्ट होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा लीफ। लीफ क्या है? ग्रो इन द स्टेम। स्टेम के अंदर ग्रो करती है। ठीक है, स्टेम होती है, स्टेम के अंदर ये लीव्स ग्रो करती हैं। ओके, कलर कैसा होता है इसका? ग्रीन कलर। ठीक है, कलर ग्रीन कलर होता है। और इनका क्या काम होता है? ये प्रिपेयर करती है फूड को। ठीक है, प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती है। मेक द फूड फॉर ए प्लांट। ओके, तो लीव्स का क्या वर्क हुआ? स्टेम के थ्रू ग्रो करती हैं। इनका कलर ग्रीन होता है और ये लीव्स ग्रीन कलर की ही वजह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस पूरे प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। ओके, ये किसका हुआ? लीफ का वर्क हुआ। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। फ्लावर्स कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव होते हैं एंड कलरफुल होते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव होते हैं एंड कलरफुल होते हैं। ओके, एंड इनके अट्रैक्टिव और कलरफुल की वजह से ही ये अट्रैक्ट करते हैं अट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स और बर्ड्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। तो ये लीफ एंड फ्लावर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स। फ्रूट्स ग्रो ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स से ही ग्रो करते हैं। मीन्स जब ये बर्ड्स के थ्रू फ्लावर्स
आती है, फ्लावर्स के बाद जब फ्लावर झड़ने लगते हैं उसके बाद फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। ओके, सम प्लांट्स डेवलप करते हैं सीड्स के थ्रू, सॉरी, बाय सीड। सम प्लांट्स, सम फ्रूट्स डेवलप करते हैं सीड्स के थ्रू। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा आता है स्टेम। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है फ्रूट सिस्टम का, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट part of the food system, food system। ओके, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है फूड सिस्टम का। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, सपोर्ट करता है इस प्लांट्स को खड़े होने के लिए, स्ट्रेट खड़े होने के लिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए स्टेम ही क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, ये तो हमारे हुए फूड सिस्टम के पार्ट्स के फंक्शन एंड इनकी क्वालिटीज। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है ये इसका रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का क्या वर्क होता है, ये क्या करती है, फिक्स करती है प्लांट को, फिक्स्ड इन ए सॉइल, मिट्टी के अंदर जो प्लांट होता है उसको क्या करती है, फिक्स कर देती है मिट्टी के अंदर, ताकि ये इधर उधर मतलब नहीं जा सके, अच्छे से ये स्ट्रेट खड़ा हो सके। ठीक है, तो ये किसका वर्क हुआ, रूट सिस्टम का। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स के प्रकार कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा हर्ब्स। हर्ब्स प्लांट्स, ये हर्ब्स में शाक पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो छोटी छोटी होती है, और जो इनकी स्टेम है वो पतली और बहुत ही सॉफ्ट होती है। ठीक है, और ये सिर्फ कुछ ही महीनों तक जीवित रहते हैं। इसमें इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं, जैसे कि पुदीना है, धनिया है, या फिर घास, जो घास आपने हरी देखी होगी, जैसे दूब घास वगैरह कहते हैं, उन छोटी छोटी घास, तो ये सब किस में आती है, हर्ब्स में आती है, तो उन्हें शाक पौधे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड, शर्ब्स। शर्ब्स, सर्ब्स कहते हैं जो झाड़ियां, सर्ब्स कहते हैं झाड़ियों को। ठीक है, तो ये इनके अंदर जो पौधे आते हैं वो झाड़ी वाले पौधे आते हैं। इनकी बहुत सारी ये बहुत स्टेम्स, काफी सारी स्टेम्स के साथ स्टेम्स होती हैं इसके अंदर, एक साथ काफी सारे ग्रुप के साथ होती हैं, और एक झाड़ी के रूप में होती है जैसे। और इनकी जो स्टेम होती है थोड़ी हार्ड होती है, और इनकी पेड़ों से थोड़ी कम हाइट होती है। ठीक है, और इनका जो जीवन होता है, इनका जो ये भी सिर्फ कुछ ही महीनों तक ही रहते हैं इसके अंदर, जैसे कि रोज है, आपकी तुलसी है। ठीक है, ये सब इसके शर्ब्स के अंदर आते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स, क्लिम्बर्स कहते हैं हम लताओं को। इनको, ये बहुत सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं, लेकिन क्या है कि ये स्ट्रेट नहीं खड़ी हो सकती हैं। इनको बढ़ने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, इसीलिए ये दूसरे पेड़ों का सहारा, दीवारों का सहारा, वॉल्स के थ्रू ये क्या करती है, ग्रो करती हैं। ठीक है, और इनकी स्टेम भी बहुत ही सॉफ्ट होती है, पतली होती है, और ये भी कुछ ही महीनों तक जीवित रहती हैं। इनके अंदर, क्लिम्बर्स के अंदर, इन लताओं के अंदर जो प्लांट्स आते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, ठीक है, तो और पीस के प्लांट्स होते हैं, जो फलियां होती हैं, उन सभी के प्लांट्स हमारे क्लिम्बर्स के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लीपर्स। फोर्थ पर आता है हमारा क्लीपर्स। ये प्लांट्स स्ट्रेट नहीं चलते हैं, ये प्लांट्स ग्राउंड पर, मतलब जमीन पर ही
फैलकर इनकी जो लताएं होती है, इनकी बेलें होती हैं, वो जमीन पर होकर के चलती है। इनकी स्टेम्स भी बहुत ही सॉफ्ट होती है और इनका जीवन भी, इनका भी लाइफ साइकिल ज्यादा महीनों का नहीं होता है। और इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो वाटरमेलन हुआ, पंपकिन हुआ, ठीक है, वो सब हमारे क्लीपर्स के अंदर आते हैं और इनकी जो लताएं होती है वो जमीन पर लेट कर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड 5 ट्रीज। ट्रीज, ट्रीज तो हम सभी जानते हैं, ट्रीज जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनकी लेंथ बिग, मतलब बड़े बिग प्लांट्स होते हैं। एंड स्टेम जो होती है काफी थिक होती है, स्टेम का कलर भी ब्राउन हो जाता है और हार्ड होती है। जैसे कि पीपल का पेड़ है, एग्जाम्पल में पीपल है, मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है। तो ये सारे प्लांट्स किसके अंदर आते हैं? ट्रीज के अंदर, क्योंकि ये बिग प्लांट्स हो जाते हैं एंड इनकी जो स्टेम्स होती है वो हार्ड होती है और ये काफी वर्षों तक जीवित रहते हैं। जो ट्रीज होते हैं वो काफी वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो ये हमने काइंड्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स। तो अभी तक अभी हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, एंड नेक्स्ट पढ़ा था हमने काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट। जो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, उनका क्या बेनिफिट होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ प्लांट। बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होता है, क्या क्या मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास वेजिटेबल्स। ओके, वेजिटेबल, प्लांट से हमें वेजिटेबल प्रोवाइड कराती हैं, वेजिटेबल हमें मिलती है। ठीक है, सब्जी, हरी सब्जियां, ये सब हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स। फ्रूट्स भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से। ठीक, नेक्स्ट सीड्स एंड पल्सेस। मतलब दालें और अनाज भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन भी हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। नेक्स्ट ऑयल, ऑयल भी हमें प्लांट से मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मस्टर्ड ऑयल हुआ जो कि हमें सरसों के पेड़ से मिलता है, कोकोनट ऑयल हुआ जो हमें कोकोनट के पेड़ से मिलता है, नारियल के पेड़ से मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक्स में भी हम प्लांट्स का यूज करते हैं, जैसे कि हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है एलोवेरा, जिसको हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। इसके अदर्स जैसे जैस्मिन हुआ, रोज हुआ, उनके हम परफ्यूम्स भी यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या हुआ? बेनिफिट्स हुआ। ठीक है, एंड अदर बेनिफिट्स भी है हमारा प्लांट्स का। तो अदर बेनिफिट्स हमारे क्या है? अदर बेनिफिट्स जैसे फाइबर्स, एज फाइबर्स, मतलब अदर जो हमारे बेनिफिट्स हैं एज फाइबर, फाइबर के रूप में भी हम प्लांट्स का यूज करते हैं। जैसे कि उन कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है या लीव्स होता है, उनसे हम क्या है कि कपड़े भी बनाते हैं। जैसे कपास का पौधा होता है, उससे भी हम क्लोथ या ये सब चीजें बनाते हैं। जैसे होता है जूट, जैसे जूट हो गया तो उससे क्या रस्सियां, रोप तैयार की जाती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एज टिम्बर के रूप में। टिम्बर मीन्स जैसे कि हम घर की जो फर्नीचर्स होते हैं, टेबल है, डोर्स हैं, विंडोज हैं, ये सब भी हम किससे? प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्लांट से ही हमें ये बेनिफिट मिलता है, प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स ही हैं हमें। एज ए प्लेट्स, प्लेट्स के रूप में क्यों? जैसे कि हम जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनको हम प्लेट के रूप में भी बनाते हैं। जैसे उनके जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उनसे प्लेट्स बनाते हैं। आपने भी देखी होंगी काफी सारी ऐसे जो डिस्पोजल्स होते हैं वो हमारे प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। अब जैसे एक प्लांट्स की लीफ है बनाना लीफ, तो बनाना लीफ को भी हम खाने के लिए यूज करते हैं, एज ए प्लेट के रूप में उसको भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अदर बेनिफिट्स थे कुछ, और ये बेनिफिट्स थे। ठीक है, तो अभी तक हमने किसके? प्लांट्स अराउंड अस के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड काइंड्स ऑफ प्लांट एंड बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है,
तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ समझ में आया, सब कुछ समझ में आ गया होगा आई होप। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, थैंक यू।